Hello everyone, this is Neha Verma and I have cleared SBI PO, IBPS PO, RRB PO and IBPS SO in my first attempt और मैं यहाँ आपके लिए लेकर आती हूँ प्रेपरेशन स्ट्रेटेजी सेशंस अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के ऊपर बेस्ड, जिससे कि अगर आप बैंक एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं तो आपको भी डेफिनेटली उनसे कुछ हेल्प मिल सके। और आज मैं स्पेसिफिकली लेकर आई हूँ कंप्यूटर सेक्शन के ऊपर एक सेशन, जिससे कि आरआरबी एग्जाम में आप कम से कम 30+ स्कोर कर सकते हैं, वो भी बहुत ही आराम से। तो मेरे साथ वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि मैं आपको फ्री प्रैक्टिस मटेरियल भी बताऊंगी कि आप कहाँ से अवेल कर सकते हैं, जिससे कि आपको प्रिपरेशन करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि कंप्यूटर अवेयरनेस का सेक्शन इतना इम्पोर्टेंट क्यों बनता है। जैसे कि आप सबको पता है कि हमारा कंप्यूटर अवेयरनेस का सेक्शन 40 मार्क्स का आता है आरआरबी के मेंस एग्जाम में, और इसकी फाइनल स्कोर में जब हम वेटेज देखते हैं तो 20 मार्क्स की बनती है। लेकिन बहुत सारे एस्पिरेंट्स देखते हैं कि सिर्फ 20 मार्क्स का है तो वो इसकी प्रिपरेशन करते ही नहीं है। वो सोचते हैं कि हम पेपर में जाएंगे और उसी टाइम पे जो क्वेश्चंस हमें आते होंगे हम वो कर लेंगे एंड हम बाकी सेक्शंस पे अपना टाइम डिवोट करेंगे ज्यादा। लेकिन अगर आप भी ऐसा ही सोच रहे हैं तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती होगी, क्योंकि अगर आप एक एज गेन करना चाहते हैं दूसरे एस्पिरेंट के ऊपर फाइनल एग्जाम में, तो बहुत जरूरी है आपकी स्मार्ट थिंकिंग करते हुए आप उन सेक्शन पे फोकस करें जहां कम टाइम डिवोट करने के बावजूद भी आप ज्यादा स्कोर करके अपना ओवरऑल स्कोर बूस्ट कर सकते हैं। तो कंप्यूटर अवेयरनेस ही हमारा एक ऐसा सेक्शन है आरआरबी के एग्जाम में जहां जो सबसे कम टाइम मांगता है एंड आपको सबसे ज्यादा मार्क्स दिला सकता है आपके ओवरऑल स्कोर के अंदर। मैंने इस सेक्शन की प्रेपरेशन सारी फ्री पीडीएफ मटेरियल्स कंपाइलेशन से की थी, जो कि गूगल पे इजीली अवेलेबल रहती हैं। एंड मैं आपको उनमें से एक पीडीएफ दिखाती हूँ जहां से मैंने अपनी प्रेपरेशन की थी। ये हमारे कंप्यूटर की एक पीडीएफ है। यहाँ पे आपको सब कंटेंट पीडीएफ कंपाइलेशंस में मिल जाएगा। आपको नोट्स बनाने की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी इसकी, क्योंकि पीडीएफ कंपाइलेशंस में ऑलमोस्ट सारा ही कंटेंट अवेलेबल रहता है, तो आप वहां से इजीली पढ़ सकते हैं। रोज का अगर आप 20 मिनट भी इसमें डिवोट करेंगे तो इजीली आप 30+ मार्क्स स्कोर कर सकते हैं अपने फाइनल एग्जाम में। ये हमारे यहाँ पे टॉपिक्स मेंशन्ड है। सबसे पहले यहाँ हिस्ट्री लिखा है, उसके बाद कितने तरीके के कंप्यूटर्स होते हैं, क्या उसमें हार्डवेयर यूज होता है। इसके अलावा यहाँ पर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम से भी कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। यहाँ पे इंटरनेट, फाइल एक्सटेंशन एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट एमएस ऑफिस, यहाँ से भी आपके काफी सारे क्वेश्चंस बनेंगे कि कौन कौन सी शॉर्टकट कीज हम लोग यूज करते हैं, या कैसे इस चीज को हम डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, या अगर हम ये वाला टैब यूज करेंगे तो हमारा क्या शॉर्टकट फंक्शन परफॉर्म होगा। तो ये सब चीजें काफी इंपॉर्टेंट बनती है। यहाँ मैं इस पीडीएफ को नीचे दिखाती हूँ आपको। यहाँ पे ऑलमोस्ट सब चीजें इन डिटेल में काफी मेंशन है। सबसे पहले यहाँ पे जनरेशन मेंशन है। आपको ऑब्वियसली पता होना चाहिए कि कितनी जनरेशन के कंप्यूटर्स हमारे पास अवेलेबल है एंड उनका टाइम फ्रेम क्या है, वो कब से लेके कब तक हमारी मार्केट में अवेलेबल थी और अभी प्रेजेंटली कौन सी चल रही है, कौन कौन से कंप्यूटर्स उस टाइम पे इन्वेंट हुए थे। तो ये सब चीजें थ्योरेटिकल है एंड आप अगर रोज 10 या 15 पेज, 10 पेज भी बहुत सफिशिएंट है अगर आप डेली इस पीडीएफ के पढ़ रहे हैं, तो जब तक आपका फाइनल एग्जाम आएगा आपकी काफी अच्छे से प्रिपरेशन हो चुकी होगी इस सेक्शन की। ये यहाँ पे आपके टाइप ऑफ कंप्यूटर्स लिखे हैं कि हमारे पास अगर हम टेक्नोलॉजी बेस देख रहे हैं, साइज बेस देख रहे हैं, पर्पस बेस देख रहे हैं, तो ये सब चीजें बहुत ही छोटी छोटी होती हैं। अगर ये कंप्यूटर सब्जेक्ट कभी अपने स्कूल में या कॉलेज में पढ़ा होगा तो ये कंसेप्ट बहुत ही इजी होते हैं एंड बहुत ही छोटे छोटे से हैं। अगर आप इनको एक बार गो थ्रू कर लेंगे तो काफी हद तक चीजें आपकी ब्रश अप हो जाएंगी एंड फिर आप सिर्फ एमसीक्यू प्रैक्टिस करते रहें, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी सारी चीजें रिटेन करने में। इसमें से अगर मैं आपको इम्पोर्टेंट सेक्शंस लिस्ट आउट करूं तो कंप्यूटर की जनरेशन, उसका हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या क्या चीजें यूज होती हैं, जैसे कि कर्नल क्या होता है, कोर क्या होता है, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। एंड इसके बाद एमएस ऑफिस की जितनी भी शॉर्टकट कीज हमारी रहती हैं तो जरूर से उनको पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा कौन कौन से प्रोटोकॉल्स हमारे यूज होते हैं, जैसे कि मैं आपको यहाँ नीचे दिखाती हूँ। एक ये ओएसआई मॉडल भी हमारा काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। इसमें काफी सारे प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं कि हमारे 7 लेयर्स का हमारा एक आर्किटेक्चर मॉडल रहता है एंड इसमें पे ये लिस्टेड है प्रोटोकॉल्स। इन सब की फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है और अगर आप इनका 3-4 बार रिवीजन करेंगे तो इजिली आपको ये सारी एब्रीवेशंस याद हो जाएंगी।
एंड यहाँ पे सबसे आखिर में हमारे पास MS ऑफिस का भी दे रखा है। ये रहा हमारा MS ऑफिस। इसमें आपका वर्ड, एक्सेल एंड पावर पॉइंट, ये तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट बनती है। मैक्सिमम अगर आप शॉर्टकट्स देखेंगे तो वो सारे सेम ही रहते हैं, बस कुछ कुछ चीजें होती हैं जो हमारी चेंज कर जाती हैं। तो आप ये सारी PDF से एक बार गो थ्रू हो जाइए। रोज के अगर आप 10 पेजेस भी पढ़ेंगे तो सफिशियंट है, जब तक आपका एग्जाम आएगा आप 2-3 बार इस PDF से गो थ्रू हो चुके होंगे। ये आपके लिए यहाँ पे सारी फुल फॉर्म्स एंड एब्रीविएशंस भी लिखी हैं, तो सारी आप एक बार यहाँ से गो थ्रू हो सकते हैं। उसके बाद आपको सिर्फ MCQ प्रैक्टिस करने की जरूरत है। तो मैं अब आपको दिखाती हूँ कि आप कहाँ से अपना फ्री प्रैक्टिस मटेरियल भी अवेल कर सकते हैं इसकी प्रैक्टिस के लिए। वैसे तो मॉक टेस्ट काफी सफिशिएंट होते हैं, लेकिन क्या होता है कि हम रेगुलर उतने मॉक टेस्ट अटेम्प्ट नहीं करते, तो हम सिर्फ इस पर्टिकुलर सेक्शन की प्रैक्टिस करना अगर चाहते हैं तो गूगल पे कुछ फ्री मटेरियल्स अवेलेबल है जहाँ से आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ। इंडिया पिक्स करके हमारी एक वेबसाइट है जहाँ पे कंप्यूटर के लिए काफी सारे क्वेश्चंस हमारे अवेलेबल रहते हैं। तो यहाँ अगर आप कंप्यूटर साइंस सेक्शन के क्वेश्चंस को अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ आपको ये सारे टॉपिक्स आपको लाइन वाइज दिख जाएंगे। जो जो हमारे इम्पोर्टेंट है आप सिर्फ उन्हीं को कवर कीजिए। जैसे कि यहाँ से कंप्यूटर फंडामेंटल्स, हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम के कंसेप्ट। उसके अलावा यहाँ से आपका इम्पोर्टेंट बनता है डाटाबेस सिस्टम, डिजिटल कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड यहाँ से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के भी कुछ कॉन्सेप्ट आप पढ़ सकते हैं अगर आपने पहले से लैंग्वेजेस पढ़ रखी है तो। अगर हम पर्टिकुलर एक चीज को चेक करें तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कितने सारे आपको सेक्शंस में दे रखे हैं। हर सेक्शन में आपको 15-20 क्वेश्चंस मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए। जैसे कि ये कितना आसान क्वेश्चन है, द ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम इज कॉल्ड, ऑब्वियसली CPU है इसका आंसर। तो ऐसे ही यहाँ पे आपको काफी सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे फ्री प्रैक्टिस करने के लिए। इसके अलावा आप गाइडली की वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हैं, वहां पे भी काफी सारा फ्री प्रैक्टिस मटेरियल अवेलेबल रहता है। यहाँ रिसोर्सेज में आपको प्रैक्टिस क्विज में मिल जाएंगे काफी सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए बैंकिंग में आने के बाद। इधर कंप्यूटर अवेयरनेस है एंड यहाँ आप देख सकते हैं कितने सारे सेट आपको दे रखे हैं। अभी तक टोटल 84 सेट्स यहाँ पे अपलोड हो चुके हैं एंड हर सेक्शन में 10 क्वेश्चंस हैं। जैसे कि अगर आप यहाँ एक नया टेस्ट लेने जा रहे हैं तो अगर आप इस टेस्ट को शुरू करते हैं तो स्टार्ट क्विज, ये आप यहाँ देख सकते हैं 10 क्वेश्चंस एंड 4 मिनट्स का आपके पास टाइम है। तो आपकी अच्छी खासी माइंड प्रैक्टिस भी हो जाएगी इससे कि आपको 10 क्वेश्चंस को विद इन 4 मिनट सॉल्व कर लेना है। तो आपको ओवरऑल अपना टाइम मैनेजमेंट करना भी आ जाएगा। MCQ प्रैक्टिस करने के बाद मेरे पास एक PDF और अवेलेबल है जहां से आप फ्री प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो वो मैं PDF आपको दिखाती हूँ। ये एक MCQ के ऊपर मेरे पास एक PDF अवेलेबल है जिसमें के अंदर आपके पास 20 सेट्स अवेलेबल हैं एंड हर सेक्शन के अंदर आपको 100 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो ओवरऑल आपके पास 2000 MCQ क्वेश्चंस हो जाएंगे इस PDF से अवेलेबल। तो आप डेली यहाँ से अपना एक प्रैक्टिस सेट अगर आप सॉल्व कर सकते हैं तो आप कर लीजिए, नहीं तो आप डेली के यहाँ से 40 क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पे आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है हर क्वेश्चन के रिगार्डिंग। तो अगर आपको कुछ चीज नहीं समझ आ रही है तो आप उसका एक्सप्लेनेशन पढ़ के भी यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं अपनी डेली की। तो ये थे मेरे फ्री सोर्सेज जहां से आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं इस सेक्शन के लिए। मैं आपको ये दोनों PDF अपने वीडियो के कमेंट बॉक्स में एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करवा दूंगी, जिससे कि आपको कहीं ढूंढना ना पड़े कि आप कहाँ पे जाके इन PDFs को डाउनलोड कर रहे हैं। इसके अलावा मैंने ऑलरेडी जनरल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस एंड इंग्लिश सेक्शन के रिगार्डिंग अपनी वीडियोस अपलोड की हुई हैं। तो अगर आपने नहीं देखी हैं तो जरूर से देख लीजिएगा। एंड मैं आपको दिखाती हूँ कि गाइडली पे जो मेरी प्लेलिस्ट बनी हुई है वो कहाँ पर है। गाइडली चैनल पे ये मेरी प्लेलिस्ट ऑलरेडी बनी हुई है, स्ट्रैटेजीज बाय नेहा वर्मा, एंड आप इसको यहाँ जाके अपनी चेक कर सकते हैं। यहाँ मेरी आपको सभी PDFs अपलोडेड मिल जाएंगी। यहाँ पे मेरे GK के रिगार्डिंग, बैंकिंग अवेयरनेस, मेरे स्कोर कार्ड्स भी जो मैंने अपने एग्जाम्स क्रैक किए हैं आप सब चेक कर सकते हैं यहाँ पर। एंड अगर आपके अभी भी कोई डाउट बचे हैं किसी सेक्शन के रिगार्डिंग तो आप मुझे वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। एंड मैं बहुत जल्द आपके लिए क्वांट्स एंड रीजनिंग की वीडियो भी अपलोड करूंगी। एंड तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।